अच्छा, जब प्रोडक्ट हम ओपन कर, उस प्रोडक्ट को हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो हमारे पास ये ग्राफ से शो हो रहे होते हैं। ये तब सब कुछ शो हो रहा होता है जब कीपा टूल परचेज किया हुआ होता है हमने। कीपा हमें क्या बताते हैं? आज कीपा और हीलियम का इंट्रोडक्शन साथ साथ हो रहा है, ये आपने जेन में रखना है। स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, ये कीपा टूल का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हमारे पास आ रहा है, और ये हर प्रोडक्ट के नीचे आ रहा होगा जब वो टूल हमने परचेज किया हुआ होगा। इस पे ये तीन चार फंक्शंस हैं: प्राइस हिस्ट्री, ट्रैक प्रोडक्ट, डाटा, सेटिंग, ये वो। हम लोग फोकस कर रहे हैं किस फंक्शन को? डाटा को। डाटा पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास ये आगे मजीद फंक्शंस आ जाएंगे। इन वन विंडो हमें काफी सारी चीजें ये समझा देगा। डाटा के अंदर हम लोग जो, सबसे पहले हमने किस पे क्लिक किया? डाटा पे। नंबर 2 क्लिक करेंगे, बाय बॉक्स स्टैटिक्स। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे हमने क्लिक किया, तो हमें ये उस प्रोडक्ट का सारा एक्सरे करके इसने हमें दे दिया है कि भाई इसके साथ ये कुछ हो रहा है और ये लोग इसके साथ कर रहे हैं। आप देख लें कि आपने क्या करना है आगे। अच्छा, नंबर 1 पे ये वॉन ऑप्शन दे रहा है, वॉन। स्क्रीन हो रही है शो, के जूम कर दो? मैं बता दिया करें प्लीज इस तरह की चीजें। बेटर है या मजीद जूम करूं? हम्म, चले अब बेहतर है। अच्छा, पहले नंबर पे मैंने क्लिक किया था डाटा पे, फिर किया है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। दो ही ऑप्शन मैंने अभी क्लिक किए हैं, ऑटोमेटिक शो हो रहे थे, मैंने डाटा पे क्लिक कर दिया है। देन आगे चार ऑप्शंस आ गए, उसमें बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर दिया। आगे ये विंडो आ गई है। ये विंडो मुझे क्या कहती है? ये जो नेम का ऑप्शन आ रहा है ना, नेम से मुराद है कि ये सारे सेलर्स हैं जो इसको बेच रहे हैं। वो जो आप amazon के पेज पे देखते थे ना साइट पे जाके, ये सारे वो वाले हैं। उधर जाके देखना और इधर देखना सेम होंगे। उधर ये कि एक एक को ढूंढना पड़ता है, कौन एफबीए कौन एफबीए में। इधर ये हमें निकाल के लाके दे देते हैं। ये कह रहा है इस पे ये सारे सेलर्स हैं जिनके आगे ये एफबीए के आगे टिक लगी हुई है ब्लैक कलर की। इट्स मीन ये एफबीए वाले हैं। ये तीसरे नंबर वाले कुजू 10 के आगे ये टिक नहीं लगी हुई एफबीए के आगे, इट्स मीन ये कौन है? एफपीएम वाला। अच्छा, पता चल गया एफबी एफपीएम इधर से? ये सेलर्स के नेम है। अच्छा, दो चीजें क्लियर। तीसरी चीज, स्टॉक। जो हीलियम स्टॉक हमें बता रहा था, सेम ये स्टॉक बता रहा है कि इस बाय सेल लॉन्ग के पास इतना पड़ा हुआ है, इसके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, इसके पास 22 पड़ा हुआ है, इसके पास इतना 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 इतना। ठीक है। मजीद अगर सेलर्स होंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करना और आ जाएंगे, लेकिन ये है ही इतने इसलिए स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा। क्लियर यहां तक तीन चीजें? एवरेज प्राइस, कि इस प्राइस पे ये लोग सेल कर रहे हैं इस वक्त। ये इतने की बेच रहा है, ये इतने की, ये इतने की, इतने की। हम लोग जब प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं, तो हम उस टारगेट में यहां से प्राइस देख के लेते हैं, या वो अमेजोन के ऊपर जो साइड पे शो हो रहे थे ना सेलर्स, उसमें देखते हैं कि एफबीए वालों में से सबसे कम प्राइस किसने रखा हुआ है। बात पे गौर कीजिएगा। हम सेल टारगेटेड प्राइस जब लेते हैं ना, कि इस प्रोडक्ट का हमने क्या सेल प्राइस टारगेटेड रखना है, कि जो हमारा इतने तक सेल हो जाएगी हमारी आराम से, यानी उससे कम नहीं होगी, उतने तक हो ही जानी है आराम से। जो सेल प्राइस को टारगेट हम कर रहे होते हैं, वो एफबीए वालों में से जिसने सबसे कम रखी होती है, उसको हम टारगेट सेल प्राइस रखते हैं। हम खुश फहमी की दुनिया में नहीं रहना चाहते कि एक बंदा बेच रहा है 14 की, एक 15 की, तीन चार 16 की, एक 16.5 की। तो हम खुश फहमी में रह के 16.5 को टारगेट प्राइस नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? जो सबसे कम रख रहा है, 14 रख रहा है ना सबसे कम, हम कहेंगे ये हमारा सेल प्राइस टारगेट है। उससे ऊपर बिक गई, हमारा फायदा ही फायदा है। लेकिन उससे नीचे तो नहीं जानी, क्योंकि वो सबसे कम पे तो वही बेच रहा है। कुछ समझ आ रही है बात? अच्छा, इन प्राइस से हम क्या निकाल लेते हैं?
अपना सेल टारगेट प्राइस। अब इसमें सेल टारगेट प्राइस क्या होगा हमारा, डेफिनेटली 14 की सीरियल में होगा। अब 14 की सीरियल में ये वाला है और ये वाला है। अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा कम है। 14.39 डेफिनेटली ये हमारा सेल टारगेट प्राइस हो गया। यानी हमने फिर छोड़ दें इसको, फिर दोबारा देख लें एफपीए वालों को। 1442 किधर का है ये, हाँ ये 1442 हमारा, इससे कम है देख लें आप लोग, लेकिन मेरी बात को फॉलो कर लें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जितने भी एफबीए वाले हैं उसमें सबसे कम प्राइस जिसने रखा हुआ है वो आपने प्राइस सोचना है। आप इस प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो आपने सोचना है कि मैं 14.42 मेरा सेल प्राइस है, परचेज जो भी होगा वो लेंगे, फीसें वूसें मिला के देखना है 14.42 पे आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर तो आपको 14.42 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, थोड़े बहुत से मुराद मिनिमम 10%, मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम ROI, ROI से मुराद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका ROI मिनिमम 10% है इस 14.42 के अंदर, तो आप इस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं सेल करने के लिए। अगर आपका 14.42 पे ROI 10% है ही नहीं, 2% है, 3% है, आप ना जाएं। खुश फहमी में ना रहें कि ये 16 की ही सारी बिकनी है मेरी, क्योंकि ये एक ने नीचे किया हुआ, कंपेटिटर सारे हैं, उनकी सेल अगर कम इससे आनी शुरू हुई ना, उन्होंने भी कम कर देना है इसके बराबर या इसके करीब करीब। सो आप मिनिमम प्राइस को टारगेट करके अपने जेहन में रखिएगा। उससे ऊपर के, मिसाल के तौर पर 10 यूनिट लिए हैं, 10 में दो तीन इस प्राइस पे बिक गए, दो 15 के बिक गए, दो 15.25 के बिक गए, आपको फायदा ही आना है, बढ़ना ही है फायदा। अज्यूम 10% किया हुआ था, एंड पे जब प्रॉफिट आया देखा वो तो 16% आ गया, खुशी की बात है ये तो। लेकिन जब पहले से ज्यादा सोच लिया और बाद में जब कम हुआ 10 से, फिर तो मारे गए ना। ये चीज भी क्लियर हो गई। अच्छा ये है वॉन। इस प्रोडक्ट के ऊपर ये जितने सेलर्स हैं उसमें से 40% उसकी सेल सिर्फ बाय सेल एंड लॉन के नाम से, जो सेलर है ना, हमारी तरह किसी ने ये स्टोर बनाया हुआ है, उसको 47% सेल सिर्फ उसी को जा रही है। यानी अगर 100 यूनिट टोटल बिक रहे हैं, 100 में से 47 सिर्फ इस एक के बिक रहे हैं, बाकी कितने बचे, 53, 16 इसके बिक रहे हैं, 10 इसके बिक रहे हैं, 7% इसके बिक रहे हैं, 6% इसके, यूं करके सारे। सही है, क्लियर ये सिनेरियो ये वाला भी। अच्छा चलें आगे जाते हैं। ये रिव्यू बता रहे हैं हमें, वो हीलियम भी जो बता रहा था, हमारा क्राइटेरिया क्या था कि 100 से, ये तकरीबन कितने के हैं, 12-14 है मेरे ख्याल में, तो जाहिर है 4-5 के तो होने चाहिए कम 100 से, तो ये मुझे तो सबके ही कम लग रहे हैं एक दो के अलावा। तो 100% मैच कर रहा है ये क्राइटेरिया भी। देख रहे हैं वो भी आगे, ये देखिए लास्ट वन अगो बाय बॉक्स, इस तरह का एक सिस्टम है जिसको हम लोग वो कहते हैं, वो जो हम खेल रहे होते हैं वो लूडो की फॉर्म में, तो वो गिराते हैं किसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ 4 जाता है, 6 जाता है, ये भी कुछ इसी तरह का सीन है, कंप्यूटराइज सिस्टम कि ये हर एक को बारी बारी दे रहा होता है। अच्छा अच्छा, ये जो सबसे ऊपर वाला, एक मिनट, इसको मैं ऊपर ले आऊं वापस तरतीब में। बाय सेल वाला ऊपर नहीं था पहले, अच्छा ये मिक्स से हो गए, इधर से मुझसे फंक्शन छेड़ा गया। ठीक है चलें। अच्छा अब हमने देखना है कि ये रोटेट बाय बॉक्स हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें इसके पास जस्ट ना हो एक सेलर के पास, प्राइस सबसे कम है,
इस बंदे के पास इस वक्त है ये, यानी इस वक्त इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी ऑर्डर आता है तो वो एआई सिस्टम अमेजोन का किस बंदे को वो इन सारे 12-14 में से ऑर्डर देगा? एक्सप्रेस गिफ्ट को। ये एक सेलर का नाम है। 15 घंटे पहले जितने भी ऑर्डर हुए थे वो इस बंदे को उस वक्त गए थे। 15 घंटे पहले इस बंदे के पास था बाय बॉक्स, 17 घंटे पहले इसके पास था, 4 दिन पहले इसके पास था, 6 दिन पहले इसके पास था, 6 दिन पहले इसके पास था। ये सारे सिनेरियोज हैं, ठीक है। हमने एक्चुअली यहां से क्या देखना होता है, अगर कोई 10 सेलर है ना, अगर अगर 10 सेलर है तो 10 में से कम 3 सेलर के दरमियान 3 दिन के अंदर अंदर रोटेट हुआ हुआ हो। फिर बात पे गौर करना। अगेन रिपीट करता हूं, एक बार में समझ नहीं आएगी, 2-3 बार बताऊंगा। जितने भी सेलर्स हैं, 10 सेलर है फर्ज कर लो, 10 में से 3 सेलर के दरमियान कम से कम 3 दिन के अंदर अंदर रोटेट हुआ हुआ हो। ये देखें, जस्ट नाउ 3 दिन के अंदर अंदर है, 15 घंटे 3 दिन के अंदर आते हैं, तीन, अच्छा चलो 17 घंटे भी अंदर ही आते हैं। ये तकरीबन 12-14 सेलर हैं। इट्स मीन कि इसका तीसरा हिस्सा 4 के दिन तो बनते ही है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये भी इसके अंदर अंदर ही आ रहा है। इट्स मीन ये 12-14 में से 4 के जो है ना वो 3 दिन के अंदर अंदर, 3 3 दिन से मुराद आप 4 दिन भी कर सकते हैं, कोई इतनी पाबंदी नहीं है। बस ये देखना है कि रोटेट हो रहा हो ये ना हो, एक को ही मिलता जा रहा हो, बाकी सारे ही, कोई 26 दिन पहले ऑर्डर मिला हुआ है, किसी को 25 दिन पहले, कम से कम 10 में से 3 के दरमियान रोटेट 3-4 दिन में हुआ हो लाजम। सही है, समझ आ रही है ये चीज? इट्स मीन ये भी इधर पूरी हो रही है बात हमारी, रोटेट हो रहा है ये। इस रोटेट को, फिर इसमें रोजाना कितने यूनिट सेल हो रहे हैं वो पता चल। हाँ जी पता चलता है। तो रोटेट हो रहे हैं ना, 3 दिन में बाय बॉक्स कोई और बंदा है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन रोजाना की सेल ही एक है तुमको। वैसे हम मंथली एनालिसिस पे जाते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट को जो फाइनल फाइनल लॉन्च के लिए निकाल लेते होते हैं ना हम, फिर उस पर डेली हम 3 दिन का एनालिसिस करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं वही बता देता हूँ अभी। डेली सेल कैसे निकलती है, इफ कीपा के थ्रू निकालना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, फर्ज कर लें ये प्रोडक्ट है, मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया, मैंने ये लॉन्च करनी है अपने स्टोर के ऊपर। अच्छा, अब मैं इसको 3 दिन की वॉच लिस्ट पे डालूंगा। हर 3 दिन मैं इसको 5-5 मिनट 3 दिन दूंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा इसको लॉन्च करूंगा नहीं करूंगा। उस 5 मिनट में मैं करूंगा क्या, एक एक्सेल शीट के अंदर मैंने इसका एसएन डाला हुआ होगा, एसएन के साथ उसके मैंने सेलर्स के ये यूनिट्स लिखे होंगे और उनके नाम लिखे हुए होंगे। पहला पहला वर्ड लिखा होगा, एक्सप्रेस के पास 19 यूनिट हैं, एक्सप्रेस बाय पूजो पैट्रिक, की पहले पहले लफ्ज लिख दिए। आगे मैंने आज की डेट डाली, डेट डाल के मैंने लिख दिया एक्सप्रेस के पास 19 है, फिर उसके पास 16 है, 19 है, 19 है, 19 है, 21 है, 15 है, जो भी है, ठीक है। ये आज की डेट वाले कॉलम है। अगली डेट वाला कॉलम आया, उस पर मैं करूंगा दोबारा कि ये 19 से कम हो गए कितने हो गए, 16 से कम हो गए कितने हुए, फिर 19 वाले के कितने रह गए, 20 वाले के कितने रह गए। अब तीसरे दिन भी ऐसे ही करूंगा। चौथे दिन में फाइनल डिसीजन लूंगा कि क्या इसके साथ बीत रही है, इस प्रोडक्ट के साथ। अगर तो यूनिट्स 19 वाले के 18 हो गए, यानी टोटल 100 सेल है तो 100 में से एक दिन में कोई 3-4 ऑर्डर तो जा ही रहे। 3 दिन में मैं देखता हूँ कि कोई 8-10 ऑर्डर चले गए मिल मिला के सबके, इट्स मीन ठीक है, ये डेली सेल निकल आती है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये कीपा से ऐसे निकलती है, हीलियम से निकालना चाहें कैसे निकलती है, सेम यही सिनेरियो उधर जाएगा। इन्वेंट्री लेवल में गए, इन्वेंट्री से आपको लव से ही पता लग रहा होगा कि उसका स्टॉक इन्वेंट्री जो है उस प्रोडक्ट की, ये इन्वेंट्री शो कर रहा है। ऐसे ही ये सेलर्स के नाम लिख लें, इन्वेंट्री डेट वाइज लिख लें। जब बाकी सारे क्राइटेरिया पे पूरी आ गई है, प्रॉफिट भी आ रहा है, अब डिसीजन ले लिया हुआ है इसको मैंने बेचना है, फिर 3 दिन के एनालिसिस पे लगा दें। डेली 5 मिनट इसको देखें कितने यूनिट कम हो गए हैं।
अगले दिन भी देखें, अगले दिन भी देखें, फिर डिसीजन ले लें जाना है कि नहीं जाना। जाना है तो उसको परचेज कर लें। सही है। जी। जैसे वहां से किया था सेम कीपा वाला फार्मूला इधर है, कोई बताने की है जरूरत इसमें कि नहीं। नो। ये स्टॉक शो हो रहा है, ये सेलर्स के नाम शो हो रहे हैं, जो भी है आप देख लें इनमें से। ये बाय एंड सेल लोन, ये सारे सेलर्स हैं, ये जो इधर है, ये पहले नंबर पे, ठीक है ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है। जी। कीपा में भी यही प्रोडक्ट है। एक ही प्रोडक्ट खुली हुई है, उसी को हम दोनों जगह देख रहे हैं। ये देखें ना, मैं इसमें किसी एक को उठाता हूँ इधर से। बाय एंड सेल। चलें बाय एंड सेल वाला ले लें, कहाँ पर है ये देखें, ये बाय एंड सेल, ये वाला है, ये वाला, ये इसका घूम रहा है अभी, ये इसका बता देगा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इस वक्त इसके। उधर भी बता रहा था कीपा में भी सर यहाँ। आ रही है समझ बात की। बाय सेल एंड लॉन्ग का स्टॉक कितना बता रहा है ये, 42। उधर कीपा पे जाके देख लेते हैं, किधर है ये बाय सेल एंड लॉन्ग, है 42, 43, ठीक है। कुछ मिनटों या घंटों की अपडेट का फर्क दोनों में हो सकता है। 19 20 भी नहीं, पौने 20 20 का। ये इधर 43 है, उधर कितना है 42। कुछ देर के बाद ये भी 42 हो जाएगा। यूनिट सेल हुआ है, हीलियम की अपडेट में भी इससे थोड़ी सी फास्ट हो, फटाफट हो गई है, ये 2 घंटे के बाद अपडेट करता हो अपना डाटा, ठीक है। अच्छा, चीजें ये क्लियर है सारी यहाँ तक, क्राइटेरिया सारे पूरे हो गए हैं, चलें आगे। सर ब्रांड। हाँ, इसके ब्रांड का नाम है HARO, ठीक है, यही नाम है ना इसका। ब्रांड का नाम आप एक जगह से और भी क्लियर कर सकते हैं। इस मोस्टली प्रोडक्ट्स का जो पहला लफ्ज होता है उसका ब्रांड का नेम होता है। अगर वहां नहीं तो आपने एक्सटेंशंस की हुई हैं, आपको एक्सटेंशन बड़े आराम से ये चीज बता रही होती हैं। ये देखें बता रही है ये, हुरो हुरो। फिर तीसरी जगह बिल्कुल नीचे जाके भी आप देख सकते हैं, लेकिन इतना हमें आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं होती। हम एक्सटेंशंस की हमने इसलिए होती हैं कि हम क्विक मूव करें आगे, एक चीज में ही हम ना अटके रहें कि ब्रांड को ढूंढते रहें। ब्रांड सामने शो हो रहा है जब हुरो हुरो, इसका मतलब ये ब्रांड है। इसको हमने देखना है कि ये सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। जहां कीपा में सेलर्स सारे शो हो रहे थे वहां से, या हीलियम में जहां सारे शो हो रहे थे वहां से देख लेंगे ये हुरो हुरो है या है नहीं है, amazon खुद है या नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री लेवल पे अगेन गए, ये साइड पे जो पहला नाम आ रहा है ऑल सोर्स, ये बाय सेल DJH, इस पे आपने ना गौर करना है कहीं ये हुरो हुरो या अमेजोन का वर्ड यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है इस पे भी। अगर ये अमेजोन खुद सेल कर रहा होता यकीनन यहाँ पे अमेजोन का लफ्ज भी यूज हो रहा होता कि ये भी इसको सेल कर रहा है। हुरो हुरो खुद सेल कर रहा होता, वो भी इधर आ रहा होता। इट्स मीन इसमें ना तो ब्रांड है ना ही अमेजोन है। समझ आ रही है सबको एहतशाम, या तो ज्यादा समझ आ रही है या कुछ भी समझ नहीं आ रही। ये तो बड़ा आसान था, हमें रैंडम हमने प्रोडक्ट उठाई है, बहुत सारी किलो हो गई। चलें, ये तो जब करेंगे फिर पता लगेगा ना। ये तो मैंने उठाई है ना। अच्छा, पर प्रोडक्ट $50 to $100 सेल होती है। पर प्रोडक्ट अगर आप लोग अपना नहीं भी करते ना, इस कदर एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं कि आप प्रोडक्ट ऑथेंटिक इस तरह की निकाल लेते हैं, एक प्रोडक्ट आपकी 50 से $100 की सेल होती है।
वन प्रोडक्ट। अपना नाम भी करें, प्रोडक्ट निकाल के रखी जाए, बेची जाए। हाँ जी, प्रोडक्ट निकाल के रखें, कम्युनिकेशन अच्छी हो, क्लाइंट को डील करना आता हो, आप उसको प्रोडक्ट्स बेचें, कहें मैं आपकी 5 प्रोडक्ट लाइव करवा के देता हूँ। कम से कम मैंने ये पैसे बताए हैं, लोग तो जिधर जिसका लगा है लगाई जा रहे हैं। आप 5-4 प्रोडक्ट लाइव करवाएं, $300-400 जितना तय पाए आप उसे तय करें, 5 प्रोडक्ट्स दें, बोले इनको बेचो भैया। तो अगर इन्वेस्टमेंट पास हो तो बंदा किसी से $500 दे के खरीद दे, 5 प्रोडक्ट उसे बोले मुझे निकाल के दे ना, अपने लोग। करते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल करते हैं। बिजनेस ही है, बिजनेस के लिए निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे थर्ड पार्टी लोग भी काम कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास काम ज्यादा अगर आ रहा है, इस तरह का क्लाइंट्स ज्यादा है, तो मैंने आगे टीम रखी हुई है, वो टीम को मैं कहता हूँ कि आप मुझे प्रोडक्ट्स दें, वो मुझे प्रोडक्ट्स देते हैं, मैं उनसे 3 प्रोडक्ट्स डेली लाइक $100 की, आगे मैंने 150 की उनको दे दी वो है, पे 200 भी हो सकते हैं। पे भी हो सकते हैं, टीम बना के। बड़ा लोगों ने काम किया 3-4 साल, 3-4 साल तो रज के काम हुआ है ये। काम कर हाँ जी। काम कर। बंद नहीं इसने होना, ना कभी होना है, इसने प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, कंपटीशन ज्यादा हो गया है। पहले कंपटीशन कम था, काम करवाने वाले लोग ज्यादा थे, करने वाले कम थे। 2019 में तो अरूज था जिनको आता था, 20 में भी अरूज रहा, 21 में कंपटीशन बढ़ गया, लोग ज्यादा आ गए, और तो बस फिर रेट जिधर इतना था वो इतना हो गया। 22 आया, कंपटीशन अरूज पे चला गया, जो चीज $100 में हो रही थी वो $20 में करने के लिए लोग तैयार हो गए। सर इसमें लीगल वे आगे नेक्स्ट मूव करने के लिए कौन सा मेहनत है या शॉर्टकट्स इसमें मिलते हैं और भी? जैसे नहीं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, हम्म। उसका एक कंपटीटर होता है कि वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, हम्म। दूसरा इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है। देखें, जिसके पास तो इन्वेस्टमेंट है, उसमें ई कॉमर्स की दुनिया में उसने जब सीख लिया ना काम को, उसके लिए तो मसले मसाइल ही कम है। उसको जाती पैसे, उसने तो अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेने हैं, उसके लिए तो टेंशन खत्म। वो अपना वीए भी खुद है, अपना डायरेक्टर भी खुद है, अपना सीईओ भी खुद है, सब कुछ ही वो खुद है, उसके लिए तो मसले ही कोई नहीं है। अब जिसके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बिल्कुल ही, उसने खुद की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, उसके पास दो चैलेंजेस आ जाने। एक, वो फिजिकली क्लाइंट को ग्रैब कर ले, दूसरा वो ऑनलाइन क्लाइंट को ग्रैब कर ले। फिजिकली कैसे ग्रैब होता है कि हम लोग इधर बैठे हुए हैं, तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, मेरे पास फिजिकली कोई ना कोई क्लाइंट खुद आ जाता है। दुनिया सबने सुना तो हुआ है, अमेजोन पे बिजनेस हो रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, डॉलर में बन रहा है, पाउंड में बन रहा है, यूरो में बन रहा है। लोग अब जो सुन रहे हैं इतना ज्यादा, और जिसके पास पैसा भी है और टाइम की कमी है, खुद तो नहीं सब कुछ हंटिंग सीख पाएगा। ये हंटिंग आप लोग आगे करेंगे 1-2 महीना, आप लोगों की सही जान लगनी है, देखना। वो इतना तो नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, वो बंदा ढूंढेगा कोई ना कोई। मेरे पास इधर कई आते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, पैसे लगाएंगे, स्टोर बनाते हैं, काम आपने सारा करना है, अपनी टीम से करवा लेना, जिससे मर्जी करवा देना, मैनेज आपने करना है, प्रॉफिट 50-50 है। ये हो गया फिजिकली क्लाइंट हंटिंग। अच्छे खासे शहर के कुछ नाम है, मैं वक्त आने पे वो भी बताऊंगा, कि मेरे पास खुद आ रहे हैं कि हम पैसा लगाते हैं, आप बना दें हमारा स्टोर, आप जो है वो काम मैनेज सारा आपने करना है। लेकिन मैं खुद अपना जब इन्वेस्ट करके कर रहा हूँ, मैं उसमें बहुत फंसा हूँ अभी, मैं इसलिए लोगों की तरफ नहीं जा रहा है। तो एक तो ये तरीका है कि आपके पास पैसे नहीं है, फिजिकली क्लाइंट हंट कर लें। आप अपने खानदान में देखें, यारों दोस्तों में देखें, गली मोहल्ले में देखें, कि जिसके पास पैसे हैं, आप उसको आज समझाने की कोशिश करेंगे अमेजोन पे बिजनेस कर लो, इतना पैसा क्या करना है इधर रख के, को 10 लाख उधर लगा लो, जिधर इधर करोड़ों रुपया रख के बैठे हुए हो। वो 10-20 लाख उधर लगाएगा, जब उसके लिए जो उसकी टीम काम करेगी वो आप होंगे। आप उसको काम करके दें, प्रॉफिट जनरेट जो हो रहा है उसको बोलें सैलरी, या सैलरी कर लें तय, या उसको बोलें कि 50-50 प्रॉफिट कर लें। वन मैन आर्मी का काम। अकाउंट्स अगर ज्यादा हैं या प्रोडक्ट्स ज्यादा लॉन्च करनी है, तो फिर एक आदमी का तो काम नहीं। मेरा छोटा सा ही काम है अभी, लेकिन मेरे साथ 3-4 लोग काम कर रहे हैं, तब जाके सिरे चढ़ रहे हैं, रात दिन फिर भी आंखें जो है वो सूजी रहती हैं। अगर तो थोड़ा काम है तो फिर आप अकेले भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास अपने पैसे हैं, मसले ही खत्म हो गया फिर तो। आपने प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट लगाते जाएं, जिधर आपको लग रहा है आपसे टाइम पूरा मैनेज नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स ढेरों सीख रहे हैं, आप जैसे मेरे जैसे सारे, हम भी स्टूडेंट्स थे, आज आप स्टूडेंट हैं। जो स्टूडेंट इनिशियल लेवल पे होता है,
वो कहता है काम मिले मुझे बस, छड्डो डॉलर डॉलर मैनू पाकिस्तानी 20,000 ही लभ जे, एक दो प्रोडक्ट लॉन्च करवा देना, ऐसे ही है। तो वो जो कम पैसे वाले स्टूडेंट्स हैं वो पैसे वालों को मिल जाते हैं, वो साथ उनकी हेल्प लेता रहता है और अपने काम उसके सीधे हो जाते हैं, और जिनको कुछ नहीं मिला हुआ होता उनको भी कुछ मिल जाता है साथ। ये विन विन गेम होती है सारी एक हिसाब की। इसमें जब एक बंदा फायदा ले रहा होता है ना, धक्के से दूसरों का साथ फायदा हो जाता है, कहीं ना कहीं दूसरों का फायदा हो जाता है, चाहे कम ही हो रहा हो। देखिए ना, एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट ईयर की, कख भी नहीं आज तक कमा रही, उसको जो है वो कोई कहता है कि आपने ये काम सीखा हुआ है, मुझे 3 प्रोडक्ट्स अच्छी सी हंट करके दे दें, मैं आपको जो है ना वो $50 दे दूंगा। हालांकि कख भी नहीं है $50 इस काम के अंदर, लेकिन फिर भी $50 पाकिस्तानी कितना बन जाता है, अभी कोई 14,000 बन जाएगा। वो कहती है चलो काम तो, या कहता है कि काम तो चलो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, कोई 10-20 दिन हफ्ता जान मारती हूँ, कोई 3 प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ या लेता हूँ, दे देता हूँ, देखी जाएगी, मेरे पास पहले कौन सा मैं लाखों कमा रहा हूँ, 14,000 ही सही, उसका इतने में भी बहुत बड़ी खुशी है। तो ये विन विन गेम है, हर एक का फायदा हो रहा होता है कहीं ना कहीं इसका जाके। दूसरा तरीका, ये आपके पास पैसे नहीं है, फेसबुक पे कोई 8 से 10 15 20 ग्रुप्स हैं ऐसे, फाइवर के ऊपर अकाउंट बनता है, आखिरी आखिरी मेरे जो 2 लेक्चर होंगे जब आपको अलविदा हो रहे होंगे इधर से, वो मैं फेसबुक और फाइवर वगैरह का सारा रखूंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग फेसबुक और फाइवर पे कैसे एक्टिव होके इंटरनेशनल क्लाइंट को ग्रैब कर लेंगे। गोरों के पास इतना टाइम नहीं होता, पैसा बहुत ज्यादा है उनके पास। वो क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, इन कंट्रीज के जो वीए ना काम कर रहे हैं, उनको हायर कर लेते हैं। उधर से वो क्यों हायर नहीं करते, इधर क्यों आते हैं वो, उधर उनका जो गोरा एक मिलना है ना अमेजोन के अकाउंट के ऊपर काम करने के लिए मंथली $500 में, आप लोग उधर $150 में कर देते हो, हम लोग उधर $150 में कर देते हैं। हमारे लिए $150 40,000 बन रहा होता है, हम कहते हैं चलो एक क्लाइंट से 40,000 तो हर महीने आएगा ना, क्लाइंट 3-4 मिल गए, खाता सीधा हो गया। ऐसे ही है, एक ये तरीका होता है। उस पे भी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको वहां से क्लाइंट भी मिलते हैं। 2019 20 21 22 के अंदर कंपटीशन कम, 19 20 21 खास तौर पे, 21 तक कंपटीशन कम था, लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को गोरों को लूट लूट के इन्होंने पाकिस्तानियों ने। ऐसे तो नहीं, वो आप फिगर देखे ना कि आईटी एक्सपोर्ट कितनी हुई है 2022 की 21 की, आपको नजर आएगी वो कितनी बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स है, वो यही लोग थे जिन्होंने पैसा लाया था इधर। ठीक है, ये 3 वे हैं इससे पैसा बनाने के, तीनों वे हम, काम तो एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि उस वे वाले ने और सीखना है इस वे वाले ने और सीखना है, आपने काम एक एक ही वे से सीखना है, बाद में फैसला करना है कि मैं तीनों में से किस क्राइटेरिया में फॉलो कर रहा हूँ। डेफिनेटली हर एक के पास पैसा नहीं होता, और हर एक के पास नई वाली की कहानी भी नहीं होती, होता भी है। जिनके पास होता है वो अपने उस हिसाब से चले जाएं, जिनके पास नहीं है वो अपने हिसाब से चले जाएं। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन पूरा कोर्स आप लोगों को एवरीथिंग क्लियर हो चुका होगा, फिर रास्ता आप लोगों ने खुद अपना बना, फिर मेहनत आपकी अपनी है। मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर की लड़की है एक, और वो इस वक्त सेकंड ईयर में है। तो उसने काम सीख लिया सारा, सीखने के बाद फेसबुक से सिर्फ क्लाइंट्स हंट किए, और फेसबुक से उसने 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर, ये तकरीबन वो 10 में थी जब से शुरू है, और इस वक्त सेकंड ईयर में 2-2.5 साल हुए हैं इसको। 2-2.5 साल के अंदर कम से कम, मेरे ख्याल से मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, 50 लाख रुपया जमा कर चुकी हुई है इन्हीं 2-2.5 साल के अंदर। ये 2021 से वो शुरू हुई थी, 2021 22, ये 2-2.5 साल में गई है। 2021 के अंदर इस कदर अरूज था ना इस काम का, कि जो हमने आज काम $50 में करके देते हैं ना, उस वक्त वो काम 150 से $200 में होता था। सर 2020-21 को छोड़ 23-24 की बात करें। अब आ गया 23-24, मैं अब बताता हूँ। अब 2023 के अंदर क्या है, 2023 में पैसे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा,
बगैर पैसे वाले पे ये फर्क पड़ा है कि इधर आपने जो एक्सपर्ट है उसको काम मिल रहा है। पिछले सालों में ये था, जो एक्सपर्ट नहीं था 50% सीखा था, लोगों को उल्लू बनाना जान जान गया था, उसने गोरों को उल्लू भी बना दिया। इवन के पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को भी उल्लू बना दिया कि मैं आपको अमेजोन पे काम करवा देता हूँ, मुझे सब कुछ ही बड़ा अच्छा आता है। चलो जी, आता होगा, काम कर दिया। अब लोग इसको जान ज्यादा गए हैं। अब देखते हैं कि ये जो बता रहा है वो 6 बंदों से पूछेगा, और फिर जो उसको 3 लोग बता रहे हैं वो तीनों में देखेगा ज्यादा एक्सपर्ट कौन है, उससे काम कराएगा, 2 को काम ही नहीं मिलना। इस साल की मैं ये बात कर रहा हूँ कि इधर जो एक्सपर्ट है अभी भी उस लेवल पे ही कामयाब है। फर्क सिर्फ इतना है कि उधर एक्सपर्ट जो नहीं भी थे, उन्होंने अपनी करप्शन से पैसा बना लिया, अब वो करप्शन से इधर पैसा नहीं बन रहा। सर हंटिंग के बाद, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद कितने प्रोसीजर हैं आगे? अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज, पहले रेट का भी फर्क था, अब रेट भी गिरा। क्यों गिरा? लोग ज्यादा हो गए, और सारे वो ज्यादा हुए कि गुर्बत का लेवल आपके सामने ही है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, खैर पाकिस्तान में ज्यादातर, कि इधर गुर्बत का लेवल पता ही है। उस वक्त लोग कम थे, मुंह मांगे पैसे लेने शुरू हुए, लोग देते रहे। अब जिधर 100 बंदा काम करने वाला था ना, इस वक्त वो हजारों हैं। अब काम करवाने वाले के पास ऑप्शंस ज्यादा हैं कि मैं इससे भी करवा सकता हूँ, इससे भी, उससे भी। पहले एक ही ऑप्शन था, अब जब ज्यादा ऑप्शंस हैं, वो बार्गेनिंग करता है। वो कहता है 3 प्रोडक्ट्स लेनी है, मैंने देने $70। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, कहते चलो ठीक है, नहीं तो ना से, अगले से बात, अगले से बात। जो 70 के थे उसको 50 में मिल जाते हैं। हमने अपना रेट खुद गिरा दिया है, उन्होंने नहीं हमें आगे बोला कि आप लोग अपना रेट कम करते जाओ। हमने रेट गिरा दिया अपना। सिर्फ ये है कि चलो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ तो आए। ये फर्क आया। काम चल रहा है अभी भी, वीएस का कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बस इतना का फर्क आया है। और ये फर्क आगे ऐसा नहीं कि और गिरता जाना है, ये बूम पे चली गई है मार्केट जितनी की जानी है बीएस की। लेकिन एक्सपर्ट लोगों पे अभी भी कोई फर्क नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक्सपर्ट लोग, जिसको सही एक्सपर्ट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको काम मिलता ही जा रहा है। वो पैसे अभी भी डिमांड कर रहे हैं लोगों से, लोग उनकी डिमांड पे पूरा भी उतर रहे हैं, उनके पास एक्सपर्टीज है। ये मेरे उस्ताद, ये हाफिज अहमद साहब, फेसबुक पे अगर कोई देखा हो किसी ने, यूट्यूब जो सोशल यूज करते हैं, एक्सपर्ट है, कोई फर्क नहीं आ रहा। कुछ महीनों में भी हो जाते हैं, कोई सारी जिंदगी नहीं होते। अब ये भी अपने आप के ऊपर होता है। इनकी मार्केट 2023 में इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये लोग भी बढ़ गए, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, वो पॉडकास्ट वगैरह तो करते हैं, लेकिन अपने उनके जो अकाउंट्स और जो मैनेज लोगों के अकाउंट कर रहे हैं वो कर ही जा रहे हैं। पहले उनको जो छोटे लोग अकाउंट दे रहे थे या अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, अब उनको 2023 में इमरान रियाज ने भी अपना अकाउंट दे दिया है। ये वो जो स्पीड मास्टर शुएब अख्तर, उसने भी अपना अकाउंट अमेजोन का, कहता है जी मैंने इन्वेस्ट करना है इसने, आ जाओ जी आ जाओ। इकरारुल हसन, छापामार टीम, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की कोई 1-2 करोड़ की, उसके लिए जो बीए के काम कर रहे हैं वो भी यही है। इन पे तो 2023 में कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इनके पास 2022 में ये लोग नहीं थे, 2023 में ये लोग भी आ गए। क्यों आए? एक्सपर्ट है। इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, चाहे ये जितने भी बढ़ गए, क्योंकि वो इनके मुकाबले में नहीं आए, कंपटीशन में पहुंचे ही नहीं उस लेवल पे। इसलिए आप लोगों ने अपनी वैल्यू को खुद डिफाइन करना है, कल को सीख लें। सीखने के बाद वैल्यू खुद डिफाइन करनी है कि मैं किस लेवल तक जाना है, या जाना चाहती हूँ, या चाहता हूँ। जब आपकी वैल्यू बन गई, आप अपनी वैल्यू के पैसे लेंगे लोगों से। चाहे अपना अकाउंट बना लें, चाहे लोगों के पे कर लें, मेथोडोलॉजी सेम है। बड़ी अच्छी लग रही है आज आपकी बातें, पैसे आते नजर आ रहे हैं। अच्छा। चलें, कुछ जनरल बातें भी शेयर कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन ले लें। हम लोगों ने भी जब ये शुरू किया तो परेशानियां तो काफी थी उस वक्त, प्रॉब्लम्स इधर उधर घेरे हुए हैं, सीख रहे हैं, बड़े मुश्किल में सीख रहे हैं, कैसे सीखना है ये अब। खैर कर कर आगे सीख तो लिया। फिर इशू आ गया वही कि अपना करें या ये बने। मैं और मेरा एक दोस्त था, हमने ये सोच लिया कि अगर तो हम बन गए ना बीए, हम
दरवाजा बंद कर दें। अच्छा जी, कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमने पहले आज तक जितना हमने देखा है उसमें हमने रैंडमली चीजों को देखा है। आज से हम स्पेसिफिक एक टारगेट के थ्रू दो चीजों को हम करेंगे। और आप लोग अपना म्यूट रखें माइक। अच्छा। अच्छा, हमने दो चीजों को रैंडमली करना है। एक हम करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग, दूसरा करेंगे ब्रांड हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग हम लोग इस तरह से करेंगे कि स्पेसिफिक हमारे पास एक टारगेट होगा। उस टारगेट को हम मैच करते हुए सारे टारगेट से, ऐसे 10 क्राइटेरिया है अगर, 10 क्राइटेरिया को मैच करेंगे। एक क्राइटेरिया उस प्रोडक्ट के ऊपर फिल करेंगे कि उसका साइज इतना का होना चाहिए प्रोडक्ट का, फिर उसका वेट इतना का होना चाहिए, उसका बीएसआर इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग उस पे देखेंगे कि उस पे सेलर्स कितने होने चाहिए, कितने उसको बेच रहे हैं। ये सारी चीजें प्रोडक्ट का क्राइटेरिया पूरा मैच करके फिर उस प्रोडक्ट को टारगेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर उस टारगेटेड प्रोडक्ट के ब्रांड को आगे दोबारा टारगेट करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें आप राइट डाउन करेंगे, नोट करेंगे, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। और उसके अलावा मैं एक वन बाय वन आपको मैं समझा देता हूँ सारी वो चीजें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग जो सीख रहे हैं अभी, मैं आपको उसमें किसी एक मार्केट के ऊपर एनालिसिस करके बता दूंगा। सब मार्केट का सेम होगा, कुछ किसी में कुछ 19-20 का फर्क होगा, वो मैं बता दूंगा कि उस मार्केट में इसका ये फर्क है। बाकी मेथोडोलॉजी इज सेम। अच्छा, हम एक प्रोडक्ट को लगे टारगेट करने। उस प्रोडक्ट को जिसको भी हम टारगेट करने लगे हैं उसमें नंबर वन पॉइंट हमें क्राइटेरिया कहता है यूके के लिए। मैं आपको यूके के क्राइटेरिया को फॉलो करके बता रहा हूँ, यूएस में, कनाडा में, बाकी चीजों में सेम आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, यूके का क्राइटेरिया कहता है कि आप जिस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो उस प्रोडक्ट में मिनिमम 3 FBA सेलर होने चाहिए। इजीली फाइंड आउट कर लोगे। जी सर। एफबी, आप एफबीएम देखोगे, देखोगे कि इसमें कम से कम को 3 का एफबीए हैं तो टारगेटेड प्रोडक्ट है, अदरवाइज रिजेक्टेड है। अच्छा, दूसरी चीज कह रहे हैं नो अमेजोन नो ब्रांड डोमिनेंसी। जो प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर अमेजोन खुद सेल ना कर रहा हो। पता चल जाएगा आप लोगों को अमेजोन इसको सेल कर रहा है या नहीं? नहीं पता चलेगा। ट्रूली बताते जाना है चीजें, आपने नहीं पता चलेगा। डिस्पैच और वो दूसरे डिस्पैच और दूसरे एक सोल्ड बाय एंड डिस्पैच दोनों में होगा amazon, उधर भी amazon उधर भी amazon, तो इसका मतलब इसको amazon सेल्फ सेल कर रहा है, खुद सेल कर रहा है। सो हम amazon का कंपेटिटर कभी भी बनना पसंद नहीं करेंगे। उसको एफबीए की फीस नहीं पड़ती, उसको amazon प्लेटफॉर्म को यूज करने की फीस नहीं पड़ती, हमारा उससे कोई कंपटीशन नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है उसको अमेजोन खुद सेल करने लग जाता है, जिसकी सेल हाई हो जाती है, अमेजोन प्रॉफिट मैक्सिमाइज की तरफ अपने जाता है, कहते हैं हम मैं खुद इसको बेचने लग जाता हूँ। जिसको अमेजोन खुद शेयर कर रहा है उसको भी हम टारगेट नहीं करेंगे। जिसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है उसको भी हम टारगेट नहीं करेंगे। ब्रांड खुद कैसे सेल कर रहा होता है? ब्रांड में स्टैंड भी कुछ और वो एफबीएम डिस्पैच भी और तेल भी। डिस्पैच भी और सेल भी।
सर मोस्टली ब्रांड होते हैं वो नहीं ऑफिस को भी ऑथराइजेशन देते हैं, एनओसी नहीं देते, वो खुद से ही सेल कर रहे होते हैं। चलो सही। अच्छा, ब्रांड को हम फाइंड कैसे करेंगे कि ये खुद सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ब्रांड का नाम देखेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि वो सोल्ड बाय में है या sold by नहीं, में है। इट्स अ पॉइंट। ठीक है, अगर सोल्ड बाय ब्रांड खुद है, जो ब्रांड का नेम है, अगर वो कहीं शो हो रहा है कि वो खुद भी सेल कर रहा है, हम फिर भी कंपटीशन में नहीं जाएंगे उसके। हम Amazon से और ब्रांड के कभी भी कंपेटिटर बनना पसंद नहीं करेंगे। एक ब्रांड है, वो प्रोडक्ट हमें 5 की दे रहा है, हम 10 की सेल कर रहे हैं, फीस मिल मिला के हमें 9 तक की पड़ गई, 10 की सेल हो रही है, बहुत मुश्किल 1 पाउंड बच रहा है। ब्रांड खुद सेल करने आ गया, उसको तो 5 की जो मिल रही है, हमें वो 5 की दे रहा है, उसको तो 5 की नहीं पड़ रही ना। वो तो खुद जहां से मैन्युफैक्चरर से ले रहा है उससे भी सस्ती पड़ रही है, सो हम उसके कंपटीशन में नहीं जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, क्राइटेरिया 2 क्लियर हो गया सबको? ये साधारण मिनिमम 3 और मैक्सिमम लिख रहे हैं, मतलब मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम आपने देखना है कि आपकी वहां स्पेस बन रही है तो आना है, वरना नहीं आना। वो मैं बताऊंगा अभी जब प्रैक्टिकली चीजें करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की सेल है, बहुत मुश्किल 100 हो रही है उसकी मंथली सेल, तो उस पे ऑलरेडी 3 FBA बैठे हुए हैं। 3 FBA से मुराद किसी के 30-40 बिक रहे होने, किसी के 20, किसी के 20, इस तरह करके वो 100 डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, अब हम खुद इंटर हो रहे हैं और इंटर होके सोच रहे हैं कि 100 हमारा बिक जाएगा, ऐसा हो सकता है? हाँ, हम ये सोच के आ जाएं कि 10 यूनिट के साथ आ जाएं उसके, कि चलो 4 लोग पहले, 3 लोग 100 को बेच रहे हैं, डिवाइड होके उनमें सेल जा रही है, हम 10 यूनिट से सिर्फ आते हैं कि महीने के अंदर अंदर हमारी सेल पूरी हो जाए 10 यूनिट की। ठीक, ऐसे ही है ये है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 को अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम आपने स्पेस देखनी है अपनी, कि आपकी स्पेस बन रही है कि नहीं बन रही। 3 लोग बेच रहे हैं 100 की सेल पे, चौथे आप आ रहे हैं 10 यूनिट से, आपकी स्पेस थोड़ी सी बन रही है 10 यूनिट की, 10 से कम FBA में होता ही नहीं है। अच्छा, अब एक प्रोडक्ट का सेल है सिर्फ और सिर्फ 100 ही लगा लें आप, उसको ऑलरेडी 10 लोग बेच रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया एकदम, लोग उस पर एंटर हो गए, होते होते मुझे तो नहीं पता था कोई और भी आ जाना है, आज मैं हुआ, वो भी आ गया, वो भी आ गया, 3 से एकदम 10 हो गए। अब 100 की सेल के ऊपर 10 लोग ऑलरेडी उसको बेच रहे हैं। अब मैंने फैसला करना है कि इस पे मैं जाऊं या ना जाऊं 11वां, मुझे जाना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मेरी तो स्पेस ही खत्म हो गई है उधर। मैं आऊंगा 10-20 यूनिट से आऊंगा, वो यूनिट फंसे ही रहने हैं। वो जो पुराने रिव्यू, पुराने सेलर है, उनके किसी के 25 बिक जाने, किसी के 30, पीछे बच जाने थोड़े से 20-30। अब वो 9-10 पे वो डिवाइड हो गए, किसी को 2 यूनिट महीने के बिकने, किसी के 4, किसी के 3। तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट पे जाना बेहतर नहीं होगा। समझ गए मैक्सिमम की भी आप, सेल को देखते हुए आपने जाना है कि स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। तीसरा, क्राइटेरिया नंबर 3 हमें कहता है रिव्यू लेस देन 100 ऑफ 33% सेलर्स। जो लोग उसको बेच रहे हैं उनका तीसरा हिस्सा, और आपने सारे सिनेरियो में फॉलो करना है सिर्फ FBA को। FBM वाले आपको ऐसा हो कि हमें नजर ही नहीं आ रहे, हमारा उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। FBM वालों को Amazon इतना वैल्यू नहीं देता, इतनी FBA वाले को देता है, क्योंकि वो FBA की फीस को दे रहे होते हैं। समझ रहे हैं, हमने FBM को टारगेट नहीं करना, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। ये जो 30 कह रहा है कि 33% सेलर्स 100 में से जो है वो उनके रिव्यू लेस देन कितने होने चाहिए 100 से, 33% सेलर के। 3 FBA, उन 3 में से एक के रिव्यू हैं 2000, 2500, कितने भी, दूसरे के रिव्यू हैं 1000, तीसरे के रिव्यू हैं 500। क्या हमें उस प्रोडक्ट पे ये क्राइटेरिया मैच होता है या नहीं होता? आप बताएं। 3 FBA सेलर है एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक के रिव्यू है 2000, एक के 1000, तीसरे के 500 रिव्यू। ये हमारा क्राइटेरिया नंबर 3 कहता है कि 33% सेलर जो है उसके रिव्यू 100 से कम लाजमी होने चाहिए। 33% से मुराद होती है 3 में से एक के। क्या हमें इस पे जाना चाहिए कि नहीं, जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ? जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? जो रिव्यू ज्यादा है वो जो आप बताएं। जो मैंने बताया, एक के 2000, एक के 1000 है, एक के 500 है, किसी के भी 100 में से, तीनों में से कम नहीं है।
इसलिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सिनेरियो नंबर 2, 10 FBA सेलर है। 10 FBA सेलर में से 5 के जो रिव्यू है ना 1,000 से ऊपर ऊपर है। 10 में से 5 FBA वालों के रिव्यू 1,000 से ऊपर ऊपर है। बात खत्म हो गई, बच गए पिछले 5। पिछले 5 में से 2 के रिव्यू 500 से 1,000 के दरमियान है। पीछे बच गए 3। उन 3 के रिव्यू जो है वो एक का 0 है, एक का 1 है, एक का 2 है। उस प्रोडक्ट पे, जिससे पूछूंगा उस प्रोडक्ट पे हमें जाना चाहिए, हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप बताएंगे। नहीं जाना चाहिए, 33% से तो काम है। 5 पहले निकल गए, हम्म, 2 3 के आप 2 के वो बता दिए, 7 जो चलेगी 30%। ये 33% से मुराद 31 भी हो सकता है, 34 35 भी हो सकता है, 30 से 35 36 हो सकता है। ये जाना चाहिए। जाना चाहिए। चले, वेरी गुड। कौन कहता है नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लॉजिक। क्योंकि 10 का 33% बन जाता है 3 सैलर। 3 साल। ठीक है, और 5 सैलर ऐसे हैं जिनके रिव्यूज जो है वो 100 से ज्यादा है। लेकिन देखिए ना, 3 सेलर के मैंने बताया, एक का 0 है, एक का 1 है, एक का 2 है। 3 के 100 से नीचे आ तो रहे। 30% फिर भी बात पे गौर करें दोबारा। 10 सेलर में से मैंने कहा 5 के तो 1,000 से ही ज्यादा हैं गए। 10 में से कम 3 के होने चाहिए ना 100 से नीचे। तो 3 को मैं खुद तो बता रहा हूँ कि एक का 0 है, एक का 1 है, एक का 2 है। तो वो 3 के 100 से कम ही हो रहे हैं। 100 प्रोडक्ट पे हमें जाना चाहिए। चलें, वेरी गुड। अच्छा, 4th नंबर, बाय बॉक्स मस्ट बी रोटेट बिटवीन न्यू सेलर्स। बाय बॉक्स नए सेलर्स के दरमियान रोटेट होना चाहिए। बाय बॉक्स क्या होता है? जो यूनिट सेल हो रहे हैं ना, वो न्यू सेलर के भी सेल होने चाहिए। अब न्यू सेलर कौन है उन 10 में से? वो जो मैंने अभी 10 बताए हैं आप लोगों को। जिसके 0 वाला, 1 वाला, 2 रिव्यू वाला, जिसके 100 से कम रिव्यू हैं, ये सारे न्यू हैं। तो ये क्राइटेरिया नंबर 4 कह रहा है बाय बॉक्स मस्ट बी रोटेट बिटवीन न्यू सेलर्स। अगर 5 दिनों में उसके 10 यूनिट बिके ना, तो 10 में से को 2 3 वो 0 1 2 वालों के भी बिके होने चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकली है, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बात पे गौर कर लेंगे। मैं हर चीज को 2 बार बताऊंगा। बाय बॉक्स मस्ट बी रोटेट बिटवीन न्यू सेलर्स। पहला तो फैसला हमने करना है न्यू सेलर है कौन, जिसके रिव्यू कम है। वो मैं बताऊंगा कहाँ से रिव्यू चेक करते हैं, अभी मैं सारा आगे प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा। यहाँ तक फैसला हो गया न्यू सेलर कौन है, 10 में से कौन है जिसके रिव्यू कम है, वो 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला। अच्छा, अब ये कह रहा है कि बाय बॉक्स मस्ट बी रोटेट। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स ने एक ऑर्डर आना है, उन 10 में से उस सिस्टम ने, बाय बॉक्स ने, अमेजोन के जो एक सिस्टम है, AI सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, लॉजिकली सिस्टम है, उसके अंदर लॉजिक लगा हुआ है कि आप ऑटोमेटिक 10 को ऑर्डर दें। किसको आपने देना है? बाय बॉक्स, आपकी मर्जी है। अच्छा, बाय बॉक्स अब ये 10 में से लाजमी नहीं है कि उन ऊपर वालों की तरफ ही रिव्यू हो रहा हो, ये जो नीचे 0 1 2 वाले बैठे हुए हैं इनके भी आ रहा हो। अगर 3 दिन में 10 ऑर्डर आए ना, तो 10 में से कम 2 ऑर्डर ये न्यू वालों की तरफ भी जा रहे हो। ये क्राइटेरिया है। प्रैक्टिकली आगे सारे क्राइटेरिया में मैच करवाऊंगा। थ्योरेटिकल समझ लें, ये यूं ही खत्म होता है, मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा। पॉइंट नंबर 4 में कोई इशू? न्यू सेलर क्या होता है सबको पता चल गया। बाय बॉक्स क्या होता है? ऑटोमेटिक सिस्टम। वो रोटेट जब होता है, रोटेट कैसे होता है? ऑर्डर कस्टमर ने देना है बाय बॉक्स को, अमेजोन के सिस्टम को, उस सिस्टम ने 10 पे फैसला करके भेजना है कि किसको ऑर्डर भेजूं। ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 5, स्टॉक वैल्यूएशन, यानी जो मैंने पहले बताया आपको कि आप उसका स्टॉक देखें कि जो पहले ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं उसको, उनके पास स्टॉक ही 100 सेल आ रही है। ऑलरेडी एक बंदे के पास 120 पड़े हुए हैं, एक के पास 50 पड़े हुए हैं, एक के पास 70 पड़े हुए हैं, FB भी काफी ज्यादा है। तो आपकी स्पेस नहीं बन रही, तो आप ना जाएं। इसको कहते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। आप स्टॉक देखते हैं कि कितना पड़ा हुआ है जो लोग बेच रहे हैं उनके पास।
ये कैसे देखेंगे, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। सर कितना स्टॉक होना चाहिए जिसमें हम सेल पे डिपेंड करता है। देखें एक प्रोडक्ट की सेल आ रही है 100, 3 लोग बेच रहे हैं, एक के पास 20 पड़ा हुआ है, एक के पास 20-30 पड़ा हुआ है, दूसरे के पास 40 पड़ा हुआ है, 100 के पास पास ही पड़ा हुआ है या थोड़ा नीचे ही पड़ा हुआ है, तो आप स्पेस बन रही है, चले जाएं 10 यूनिट के साथ। इसके बाद ओवर स्टॉक है उसमें स्पेस पर जो उसमें स्पेस ही नहीं बन रही। सेल आ रही है 100, बेचने वाले हैं 5 लोग, एक के पास 50 पड़ा हुआ है, एक के पास 90, एक के पास 80, स्पेस ही नहीं बन रही, ना जाए और किसी प्रोडक्ट पे चले जाए। अच्छा, क्राइटेरिया नंबर 6, क्राइटेरिया नंबर 6 हमें कहता है BSR शुड बी 1 to 30,000। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप इसको 40,000 तक लेके जा सकते हैं। 40 से मुराद ये नहीं है कि मैंने 40 पे बैन लगा दिया है, वो 42, 44, 45 भी हो सकता है। BSR के अंदर इतनी रिलैक्सेशन है कि जो मैं बताऊंगा ना कि 40,000 तक जाएं, आप 40 के बजाय 45, 46, 47 तक भी जा सकते हैं। लेकिन 40 से मुराद ये नहीं है कि आप 70 पे चले जाएं, उसके कोई 2, 4, 5, 7 हज़ार तक फर्क तक जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 40-45 हज़ार तक जाएं, उससे ऊपर जाएंगे सेल कम हो जानी है, सेल नहीं आनी। वो कैसे, वो भी मैं चेक करवा दूंगा। अच्छा, इफ यू आर न्यू सेलर, अगर आप नए सेलर हैं तो उसका प्राइस, आपका जो सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस की बात हो रही है, इसको भी आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। सेल प्राइस आपका 10 सही है, 10 ठीक ही है, मैं समझ रहा था 1 लिखा हुआ है। इसका जो सेल प्राइस है प्रोडक्ट का, आपका टारगेटेड प्रोडक्ट का, वो 10 से आप कर लें, 7 कर लें, 7 से शुरू हो रहा हो और मैक्सिमम 30-40 तक जा रहा हो, इससे ऊपर ना जा रहा हो। 30 पे बैन नहीं लग गया, 32, 34, 36, 40, 42 तक चले जाएं, ठीक है। और जो मिनिमम ये 10 इधर लिखा हुआ है, आप उस 10 को 6, 7 तक जा सकते हैं, 7, 6 तक भी जा सकते हैं, 6 से नीचे ना जाएं। उस पर मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि परचेज प्राइस आपकी ½ पाउंड भी होगा ना, तो फीस वगैरह मिला मिलू के वो 5-6 की पड़ जाती है, तो फिर वो बिकेगी भी 5-6 की, तो बचेगा क्या? इसलिए मैं मिनिमम 7 तक जा रहा हूँ। आप भी 7 तक जा सकते हैं, उससे कम नहीं जा सकते। 7 से सेंट आगे पीछे हो सकता है, पूरा 6-5 पे नहीं जा सकते, ठीक है। और जो 30 मैक्सिमम है, उस पे आप 40-45 तक जा सकते हैं। 45-50 से ऊपर जाने की कोशिश ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि न्यू सेलर जो होगा, जो उसकी 50 का यूनिट एक सेल हो रहा है, डेफिनेटली वो 20-25 का मिल तो रहा होगा। जब 20-25 का उसको स्टॉक 50 लेना पड़ गया, तो वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, मैंने जो शुरू में बताया था कि आप सारे अपने एग्स एक बास्केट में ना डालें। आपका जो 500 या 100, सॉरी 1000 पाउंड जो आप इन्वेस्ट स्टार्ट पे कर रहे हैं, 1000, वो आपको एक ही बास्केट में डालना पड़ जाएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर प्रोडक्ट आपकी सोर्सिंग प्राइस होगा 2 की मिल रही है, 2.5 की मिल रही है, 1 पाउंड की मिल रही है, तो आप थोड़ी सी ये प्रोडक्ट ले लें, थोड़ी सी ये, 1000 में आप 7-8 किस्म की प्रोडक्ट लेके बेच दें। फायदा क्या, इसका आज ऑर्डर नहीं आया, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, इस वाली का आ जाएगा। ऐसे ही है। जी सर। सारे क्राइटेरियाज क्लियर हैं? जी सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ सर। कोई है, किसी को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एंड पे चले, खैर क्वेश्चन सेशन रख लेंगे। प्राइस भी जिनकी 10 से 30 के दरमियान हुई वहाँ प्रोडक्ट वो जो जिनमें सेल प्राइस, ये भी एक प्रोडक्ट हमें पड़े 30-35 के लिए, तो फिर उसका ये रेंज में नहीं आएगी प्रोडक्ट। नहीं, जो 30-35 की मिल रही है आपको, तो वो डेफिनेटली सेल 30 की तो नहीं हो रही होगी ना, तो फिर वो तो सेल हो रही होगी 70-80 की, वो हमारे क्राइटेरिया पे आ ही नहीं रही, उसको हम फिलहाल छोड़ देंगे। न्यू सेलर के लिए सेल प्राइस शुड बी 7 to 40, 30, 35, 50 से लेस होना चाहिए। फिर कहना मतलब है ना, वो प्रोडक्ट वो चुनेंगे जिसकी कॉस्ट हमें 7 से कम में पड़े। कॉस्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा, सेल मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ सेल प्राइस। कॉस्ट को मैं जिक्र ही नहीं उसका कर रहा। हमने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया ये सारा फॉलो करना है उसकी सेल और सेल प्राइस को देखते हुए। आ रही समझ बात की? सेल प्राइस को हमने देखना है ये, कि उसका सेल प्राइस 7 से 30-40 के दरमियान हो। डेफिनेटली जब उसका सेल प्राइस इसके दरमियान में होगा, तो परचेज प्राइस इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना।
उससे वो नीचे ही आएगा ना। सो हमारे कम पैसों में प्रोडक्ट्स दी जाएगी। क्लियर? कुछ प्रैक्टिकली, ये सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इसकी करके बताता हूँ आप लोगों को। कोई प्रोडक्ट उठाते हैं और उस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैच करके देखते हैं। अच्छा, इस सब के लिए ना एक पेड टूल होता है। अगर आप हर कोई अपना अपना यूज करे तो वो काफी महंगा पड़ जाता है, मे भी पाकिस्तानी कोई 10-20 हज़ार उसकी कॉस्ट पड़ जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक शेयरिंग बेस उसको टूल को यूज करते हैं। हीलियम 10 उसका नाम है। 1000 से 2000 के दरमियान उसका मंथली पैकेज है। आप लोग पहले कईयों ने यूज किया होगा, एहतशाम वगैरह ने, शायद तो इनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। शायद इन्होंने नाम भी अभी किया हो। हीलियम 10 के नाम से एक टूल है। जैसे आप लोगों ने एक्सटेंशन की, वैसे हीलियम 10 एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे। वो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद जिनसे मेंबरशिप हम लेते हैं, जैसे इंटरनेट का मंथली पैकेज होता है, इस तरह से इसका पैकेज होता है महीने का। उसकी कॉस्ट होती है 1000 से 2000 पाकिस्तानी। मैं स्पेसिफिक क्यों नहीं बता रहा, वो होती है डॉलर में। और वो डॉलर तो आपको पता है किसी दिन किधर है किसी दिन किधर है। तो तकरीबन आजकल के दौर में उसकी कॉस्ट 1000 से 2000 मंथली है। अच्छा, वो हम परचेज कर लेते होते हैं। मैंने खुद परचेज किया हुआ है, बाकी भी जितने स्टूडेंट्स से सारे परचेज करते हैं, मंथली पैकेज लगवा लेते हैं, पूरा महीना उसको यूज करके प्रैक्टिस करते हैं। वो इस तरह का कुछ होता है। उसके थ्रू हम काफी हेल्प लेते हैं, हमारे लिए चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। अच्छा, इस तरह की ये एक मेंबरशिप होती है। इसके अंदर वो हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं जो हमने पेड लिए हुए होते हैं। मैंने जैसे ये कीपा लिया हुआ है, हीलियम 10 लिया हुआ है। बेसिकली ये जो हम लोग यूज कर अपना एफपीए होलसेल कर रहे हैं, इसमें दो टूल्स यूज होते हैं। एक का नाम हीलियम 10 है, दूसरे का नाम कीपा है। कीपा का पाकिस्तान में 3-4 दिन से बड़ा इशू चल रहा है। वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। फिर आप एक ले लें, फिर दूसरा भी ले सकते हैं। कॉस्ट उनकी थोड़ी थोड़ी इतनी है, और 1 महीने का पैकेज लेंगे, काफी सारी चीजें आप उस पर कवर कर लेंगे। अच्छा, एक तो मैंने ये कर लिया है हीलियम 10 को ऑन। उसके बाद मैं कर लेता हूँ अमेजोन को ऑन। कुछ चीजें तो आप मैन्युअली भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली टूल यूज कर रहे होते हैं, उससे हमें क्विक चीजों का पता लग जाता है। अगर मैन्युअली हम करने लग जाएं तो थाउजेंड्स प्रोडक्ट्स हमने देखनी होती हैं, जिस वजह से फिर वो हम नहीं देख पाते। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो ये एक्सटेंशन इस वक्त ब्लू हो रही है ऊपर, हीलियम 10 की। इसका मतलब ये ऑन है, पैकेज इसका एक्टिवेट है। उस कॉर्नर पे देखेंगे वो जहाँ पे माउस है, ऐसा ही है। जी सर। अच्छा, मैं कोई एक रैंडमली यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। अच्छा, कोई एक प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने ओपन कर लिया है, कोई भी एक रैंडमली। अच्छा, इस प्रोडक्ट के ऊपर अब मैंने क्या करना है, अपने इन सारे क्राइटेरियाज को मैच करना है। स्क्रीन शो हो रही है सामने? जी सर। अच्छा, पहला क्राइटेरिया मेरा क्या कहता है, मिनिमम 3 एफपीए सेलर होने चाहिए। मैक्सिमम की बात नहीं इधर हुई, किसकी बात हुई है, मिनिमम की। अच्छा, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर गया। इसमें एक तो तरीका ये है कि यहाँ से मैन्युअली आप देख लेंगे कि कितने एफपीए कितने एफपीएम में। लेकिन जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक ही प्रोडक्ट को इतना टाइम लगा के देखें। टूल्स हमें शॉर्टकट चीजें देता है। ये हीलियम की एक्सटेंशन पे मैंने क्लिक किया है। अच्छा, आज का लेक्चर आपका दो चीजें हो रहा है, ये बात गौर कर लेना आप लोग। एक क्राइटेरिया, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू टूल्स है। मैं ये टूल्स को भी साथ साथ आपको जैसे बता रहा हूँ, यही इसका यूज हो। हीलियम 10 के ऊपर मैंने जस्ट क्लिक किया है।
क्लिक करने के बाद आगे ये फंक्शंस आ गए। अच्छा, इन फंक्शंस में अगर मैं जाता हूं इन्वेंट्री लेवल के ऊपर, सिंगल मैंने क्लिक किया है, मुझे एक क्लिक में ये बहुत सारी चीजें बता देगा कि जो मैंने वन बाय वन फाइंड करनी है। हजारों प्रोडक्ट का एनालिसिस वन बाय वन अगर देखने लग जाए तो वो हो ही ना पाए शायद कभी। ये फुलफिलमेंट का ऑप्शन आ रहा है नंबर 2 पे। पहले पे ब्रांड है, दूसरे पे फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा जस्ट। MFN का मतलब है ये FBM वाले हैं। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा, AMZ FBA वाले, Amazon जिनको फुलफिलमेंट कर रहा है। अगर मैं एक बार क्लिक किया तो FBA वाले ऊपर आ गए, दूसरी बार क्लिक करूंगा FBM वाले ऊपर आ जाएंगे। मुझे लिहाजा कौन से ऊपर चाहिए जिनको मैंने टारगेट करना है? FBA वाले। ये सारे FBA वाले ऊपर आ गए हैं। ये कितने के हैं अगर आप गौर करें तो ये यहां तक जा रहे हैं। ये आई थिंक 100 के 10 से ज्यादा है और 15 से कम है, रैंडमली इतने हैं। अच्छा, क्राइटेरिया नंबर 1 मेरा पूरा हो गया। क्राइटेरिया 1 पूरा हो गया। अब दूसरे क्राइटेरिया को हमने देखना है कि Amazon उसको खुद ना बेच रहा हो, ब्रांड भी ना बेच रहा हो। चलो वो देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा पहले इसी पेज पे मैं रहता हूँ। इस पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। इन्हीं 7-8 क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया है हमारा, पता नहीं 5वें नंबर का या छठे का है, कि जो सेलर्स बेच रहे हैं उनमें जो तीसरे हिस्से के सेलर हैं, 10 में से 3 है, 3 में से 1 है, 12 में से 4 हैं, उनके रिव्यू 100 से कम होने चाहिए। ये देखिए एंड पे शो हो रही है ये चीजें, जिस पे लिखा हुआ है रेटिंग काउंट। ये रिव्यू है। पहले के 45 हैं, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, चौथे के इतने, पांचवें छठे, ये सारे के इतने इतने हैं। ये 10 से 15 FBA सेलर हैं, उनमें से एक के 521 हैं, एक के 1064 हैं, बाकी सबके ही 100 से नीचे हैं। क्राइटेरिया 100% मैच हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? एक और क्राइटेरिया पूरा हो गया। इसी के अंदर रहते हुए मैं और क्राइटेरिया देखता हूँ कोई अगर पूरा हो रहा हो। सेल प्राइस शुड बी 7 to 40-45 इसके दरमियान। इसका सेल प्राइस देखें 11-12, कोई 11 की बेच रहा है, कोई मैक्सिमम 16 की बेच रहा है और कम से कम 11 की बेच रहा है। क्राइटेरिया 100% फुलफिल्ड, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, 3 क्राइटेरिया मैंने इधर से पूरे कर लिए बगैर ज्यादा खजल हुए, एक सामने एक पिक्चर के अंदर से। यहां तक क्लियर? अब हमारे जो बाकी क्राइटेरिया रहते हैं मैं उसकी तरफ आता हूँ। बाकी इसमें और कौन सी चीजें बता रहे हैं? देखें, क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया पूरा, तीसरा हो गया पूरा, और कौन सा हुआ पूरा? 7वां हो गया पूरा। चलें ठीक है, बाकी भी पूरे कर लेते हैं। जो रह जाए आपने बता देना है कि ये पूरा नहीं हुआ, फिर उसको कर लेंगे। अच्छा, फ्रंट पेज पे इसके डायरेक्ट जब प्रोडक्ट ओपन की थी मैंने, BSR ये शो हो रहा है थ्रू एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन आप लोगों को करवाई हुई है आपके भी हो रहा होगा। ये क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है। एक है ना ये क्राइटेरिया, देखें कि BSR को 30-35-40 हज़ार से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसका कितना है? 23,000 कुछ है। हो रहा है पूरा? चलें, ये क्राइटेरिया और 7 में से आई थिंक 4 हो गए पूरे। अब कौन सा रह गया? हम्म, उस पे आ जाते हैं, इन चीजों पे अच्छा, मैं ये सातों क्राइटेरिया एक बार पूरे कर लूँ ना, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। अच्छा, ये इनका स्टॉक है। स्टॉक देखें, अब हमने स्टॉक और सेल को देखना है कि हमारी स्पेस बनती है कि नहीं बनती। गौर करना है बात पे। इस FBA के पास सिर्फ 2 स्टॉक पड़ा हुआ है, इसके पास 42 है, इसके पास 14 है, इसके पास 5, 8, 4, 9 रेंडमली। अगर मैं, आप लोग तो पूरी कैलकुलेशन पे जाना, लेकिन मैं जाहिर है लेक्चर दे रहा हूँ शॉर्टकट में चीजें एज्यूम कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये 42, 14, ये 8 सारा मिल मिला के कोई 80 से 100 के दरमियान बन रहा है स्टॉक टोटल इन सारे FBA का। तकरीबन इतना लग रहा है मुझे। 100 से वो 110 भी हो सकता है, 80 से 70 भी हो सकता है।
80 से 100 के दरमियान लग रहा है मुझे, इतना किया ना। चलो सेल एस्टिमेट करेंगे हम। अब मैं सेल देखने लगा हूं, फिर अपनी स्पेस देखने लगा हूं। सेल कैसे देखेंगे? वो सेल एस्टिमेटर्स उससे भी देखेंगे, लेकिन हीलियम वो एक ही पेज पे सब कुछ बता रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इधर उधर खज्जल होने की। अब मैं आता हूं इसके पहले फंक्शन के ऊपर, एक्सरे के ऊपर। टूल्स के थ्रू फटाफट एनालिसिस होता जाता है, हम आगे प्रोडक्ट्स को देखते जाते हैं। अच्छा ये ब्लर कर रहा है थोड़ा सा, हीलियम में प्रॉब्लम है, मैं उसको रिजॉल्व कर लूं विद इन हाफ मिनट। जस्ट अ हाफ मिनट। हीलियम में ये कुछ चीजों को रिमूव करना होता है, ये जब ज्यादा यूज कर लें तो फिर जाके देखनी होती है। ये प्रॉब्लम आपको बार बार नहीं आएगा, इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ज्यादातर ओपन पड़ा रहे ना, तो फिर उससे ये चीज होता है, कुकीज को रिमूव करना होता है। वो जब आप लोग यूज करेंगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उसका। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन वालों का आपका जब लिंक एक्सपायर हो, मैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा ये देखिएगा, एक तो हीलियम ऑटोमेटिक उसकी जब एक्सटेंशन चल रही होगी फ्रंट पेज के ऊपर, हमें उसकी सेल ऑटोमेटिक देगा। हमने कहीं जाके ढूंढने की हमें सेल को जरूरत नहीं पड़नी। समझ आ रही है सामने? ये देखिएगा, 30 डेज सेल कितनी है? 80। यानी एक्सटेंशन जब वर्क कर रही होगी पेड इसकी एक्सटेंशन, तो हमें ये भी कहीं से जाके देखने की जरूरत नहीं है, सामने शो हो रही होनी है। ये कह रहा है कि इसकी कोई 30 दिनों के अंदर ना, पिछले 30 दिनों के अंदर जो हीलियम बताता है, ये प्रीवियस 30 डेज का डाटा आपको बता रहा होता है। ये कहता है प्रीवियस 30 डेज के अंदर इसके 80 यूनिट सेल हुए हैं। अभी मैं कीपा का यूज नहीं बता रहा, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा टच दूंगा, अगले लेक्चर में कीपा फुली होगा। अच्छा, एक तो ये बता रहा है कि 80 यूनिट सेल हुए, सीधा सीधा। पहले हम सीधे सीधे पे जाते हैं। स्टॉक भी तकरीबन उतना की पड़ा हुआ है लोगों के पास, उससे ज्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल में, इतना की है। एक के पास 42 थे, बाकी दो चार वाले ही हैं सारे। तो अगर हम इस प्रोडक्ट में इंटर होना चाहें तो तकरीबन 10 यूनिट्स के साथ इंटर हो सकते हैं। ये नहीं कभी भी सोच सकते कि इसके 50 यूनिट या 100 यूनिट महीने में हम ही आके बेच लेंगे। 10-12 तो पहले ही लोग बेच रहे हैं, उनके पास भी स्टॉक 70-80-90 पड़ा हुआ है। तो हमने अगर आना भी है लाजमी इसके अंदर, तो 10 यूनिट से आए, वरना ना आए, ज्यादा से ना आए। इतनी की स्पेस तकरीबन इसमें बन रही है। समझ रहे हैं चीज को? इसमें एक तो हमारा अब स्टॉक वैल्यूएशन का भी पॉइंट क्लियर हो गया है, सेल एस्टिमेशन का भी क्लियर हो गया है, अपनी स्पेस को भी ढूंढने का पॉइंट क्लियर हो गया। मजीद अगर आप देखना चाहें, हीलियम के ऊपर अगेन क्लिक करें। एक्सरे का पहला फंक्शन था एक्सरे, उसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा ये देखें,
ये इसमें कह रहा है 80 यूनिट इसके सेल हुए, एवरेज प्राइस इसका ये है जिसपे ये सेल होता रहा है। ठीक है, आगे मजीद उसकी डिटेल बता रहा है, इतना रेवेन्यू जनरेट किया है इस प्रोडक्ट ने 30 दिन के अंदर, BSR इतना एवरेज गया है इसका, फी उस पे अमेजोन कितनी पड़ती रही है